जय हो, जय हो, जय हो। आज नवरात्रि का छठा दिन और आज के दिन हम माता कात्यायनी की पूजा करते हैं। माता कात्यायनी की पूजा करने से इंसान का वैवाहिक जीवन सुख और शांति से भरा होता है और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। हम माता दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा माने शक्ति, आप लोगों की भाषा में पावर। नानी जी, चिंटू चौटाला तो आपकी पूजा करेगा। भाई, इस पूरे घर की शक्तिशाली निवास की पावर किसके हाथों में है? प्यारी नानी जी के हाथों में, इसलिए करूंगा आपकी पूजा। बेटा चिंटू, हम दुर्गा की शक्ति की बात कर रहे हैं और ये शक्ति इंसान के अंदर की शक्ति होती है, इच्छा शक्ति, विल पावर। हाँ पीके जवाई, इच्छा शक्ति। हमें सब खैरात में तो मिला नहीं था, हमने तो इच्छा शक्ति के बूते पर इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया। मैं तो चाहता हूँ अब मेरा नाम ना किसी की विल में आ जाए, उसके बाद देखो मेरी विल पावर और मेरी पावर। बेटा चिंटू, अपने विल पावर का प्रयोग करो और ये जो तुम्हारी चंटगिरी है ना, इसे अगले 3 दिनों तक के लिए छोड़ दो। ये सबको नीचे दिखाना, सबकी बेइज्जती करना, ये सब छोड़ना पड़े। इससे क्या फायदा हो जाएगा? फायदा? शक्तिशाली मिष्ठान भंडार के मुनाफे का 5%। बेटी की जान, पता कितना आता है? अगर तुम ये करके दिखा दो तो क्या नानी जी करके दिखा देंगे? आपकी मनी पावर, चिंटू चौटाला की विल पावर। अजब गजब घर जमाई। तो आप सबको मौका चाहिए। हाँ नानी जी, हमें भी एक मौका चाहिए। खून के हर कतरे की कसम, हम भी सुपरस्टार बन के दिखा देंगे। अरे यही तो हम कह रहे हैं महान बेटा, ये तुम मिमिक्री छोड़ दो। क्या है कि सुपरस्टार किसी की मिमिक्री नहीं करते। आजकल के सुपरस्टार के नानी जी 6, 8 पैक्स होने लग गए हैं। लॉली जी इधर देखो, ऐ भी है बैंको रे, देख लो एक बार। चिंटू बेटा, मेरा कहने का मतलब है नानी जी की ऐब है इनके पास, साड़ू भाई के पास ऐब है, लेकिन कसे हुए नहीं है, कसने पड़ेंगे। नानी जी, हम संकल्प लेते हैं। राजकुमार की मिमिक्री। हम संकल्प लेते हैं नानी जी कि आज के बाद हम किसी भी एक्टर की मिमिक्री नहीं करेंगे और अपने खुद के पर्सनल 6 पैक ऐप भी बनाएंगे। एब्स 6 पैक खरीदोगे क्या? तो 5% तुम्हारे हुए। और पन्ना जी, अगर आप मीठा खाना छोड़ देंगे और 2 किलो वजन अपना कम कर देंगे और शुगर पे कंट्रोल कर देंगे तो फिर देखिए। और सुंदरी बेटा, मैया हमसे ना हो पाएगा। ये तो कोई नई बात नहीं है बेटा, ये तो हम जानते हैं। हम तो यही कह रहे थे कि पी के जमाई अगर आजमाना चाहें तो। मैया रहने दीजिए, वरना फिर भूल जाएंगे कि संकल्प क्या लिया है। नानी जी, एक बार मेरी बारबी डॉली को भी चांस दो। क्यों नहीं? लेकिन हमें करना क्या होगा? टीवी नहीं देखना और क्या, फिर 5% इनका भी है। टीवी ठीक है नानी, और मैं क्या करूंगी? लॉली बेटा, हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें विल पावर से ज्यादा ब्रेन पावर बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि उसमें भी इच्छा शक्ति की जरूरत है। और हाँ, एक और बात, जो इस कार्य में असफल हुआ उसका हिस्सा जीतने वाले को मिल जाए। हो बेमानी ये भी। ठीक है, चलिए। आटे की बोरी किसने रख दी यार रास्ते में? साड़ू भाई, जबान संभाल कर बात करो। आप एक कल के 6 पैक सुपरस्टार से बात कर रहे हो। 1 रन मारने की औकात नहीं है, छक्का मारने की बात कर रहे हो। 6 पैक छोड़ो, 1 पैक निकाल के दिखा दो पहले। इंसल्ट 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 टूट जाएगी आराम से। हम आपसे इस इंसल्ट का बदला गिन गिन के, चुन चुन के लेंगे। अरे एक तो पहले से हालत खराब हो रही है, ऊपर से तुम लोग चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। क्या बात होगी नाना जी, एक ही दिन में आपके बुढ़ापे ने 10 साल आगे की छलांग लगा ली है। 70 के हो, 80 के दिख रहे हो, क्या हो गया? जगदम्बे की बात तुम भूल गए हो? क्या कहा था जगदम्बे ने कि किसी की बेइज्जती नहीं करनी? तुम भूल गए, हमें याद है। सुबह से मिठाई का एक दाना नहीं खाया
अब तो बड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही है। नाना जी, ये मेरा बात करने का तरीका है, पर बात आपकी भी सही है, हैं? मैं अपने बात करने के तरीके को बदलूंगा। साड़ू जानी, बात तो आप भी सही कर रहे हो, लगता है हमें भी अपनी बातचीत का स्टाइल बदलना होगा, यही हमारे लिए अच्छा होगा। साडू भाई, एक काम क्यों नहीं करते हो आप? मुंह खोलना बंद कर दो, बात करना बंद कर दो। मेरा कहने का मतलब, मेरे प्रिय साडू भाई, बात कम और काम ज्यादा कीजिए। ये देखो किस तरीके से मेरे बात करने का तरीका बदल। ओ चमगादड़ नीम पे लटके हुए, क्या देख रहा है? चल जा अपना काम कर, चल। अब लग रहे हैं आप बिल्कुल चंट चिंटू। मैं बता रहा हूं, किस दिन से जहर पिलाऊंगा, इसका जहर इसी को पिलाऊंगा, सांप को। सुबह से हम देख रहे हैं कि ये बड़े लाल किसी से फोन पर च्युइंगम की तरह चिपका हुआ है, पता नहीं किससे बात कर रहा है। अरे साडू भाई, फोन पर ना फालतू बेकार आदमी चिपकते हैं, और फालतू आदमी के फोन भी बहुत आते हैं। ये देखो घंटी बज रही है, आप ही का होगा, देखो देखो। चिंटू जी, हम आपकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी है, आपकी सेक्रेटरी नहीं। सुबह से आपका फोन बजे जा रहा है और हमें सीरियल्स देखने में डिस्टर्ब हो रहा है। फालतू लोगों के फोन बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ ठीक है, बत्ती सी मत दिखाओ ज्यादा। और डॉली जी, आप भूल गई, दिन में सीरियल नहीं देखूंगी। हाँ चिंटू जी, टीवी सीरियल्स हमारे लिए ऐसा है जैसे वैम के सिर पे तिलक। बिना तिलक के तो वो अधूरी सी लगती है ना, जैसे उनका अस्तित्व ही बदल जाता है। लेकिन आप भी ठीक कह रहे हैं चिंटू जी, हम आज से टीवी सीरियल नहीं देखेंगे। मगर करेंगे क्या? आरती, भगवान की बात हो रही है, खुश हो जाओ। बड़े लाल जी, आप यहाँ बैठे और डॉली वहां प्याज छील रही है। नहीं मालकिन, डॉली बिटिया ने कहा है कि आज किचन के सारे काम डॉली बिटिया ही करेगी। आएगी, मक्खी आएगी। डॉली बेटा, ये क्या पागलपन है? अरे मम्मी, पागलपन नहीं है, ये तो प्याज है। वो तो हम भी देख रहे हैं कि ये प्याज है, पर तुम्हें जरूरत क्या दोपहर का खाना बनाने की? अरे मम्मी, ये दोपहर का खाना थोड़ी है, वो तो तैयार है। ये तो रात के लिए है, और पता है इसके बाद हम कल का खाना बना लेंगे, फिर परसों का, और इसके बाद पूरे हफ्ते का। अरे वाह, हमने पूरे हफ्ते की सब्जी काट के रखी है मम्मी। हे कुंज बिहारी, पूरे हफ्ते का खाना एक साथ? डॉली बेटा, ये कौन से बावर्ची का भूत घुस गया है तुम्हारे अंदर? लगता है हमें गुफा वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। हाँ। नहीं मम्मी, भूत नहीं, एहसास घुस गया है। आपको तो पता है ना, हमारे लिए सोमवार से लेकर रविवार तक की पहचान अब तक तो हमारी सीरियल ही हुआ करती थी। मगर मम्मी, हमने भी हमारी तुलसी जी की प्रतिज्ञा ली है कि हम आज से सीरियल नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। हाँ। लेकिन मम्मी पता है, दिन इतना बड़ा सा लग रहा है, कट ही नहीं रहा है। बेटा एक काम करो, तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ आराम से, और हमें भी आराम से काम करने दो। हाँ मम्मी, प्यार। हाँ। पापा, वो गोभी की सब्जी खाते हैं, फिर उसे गोभी का फूल क्यों कहते हैं? बेटा क्या है, गोभी एक प्रकार का फूल है जिसकी सब्जी बनती है, जिसे खाया जाता है। वाह पापा वाह, आप कितने इंटेलिजेंट हो। हाँ जी, आप इधर हो। पापा, पापा मुझे भी बताओ ना, इंटेलिजेंट कैसे बनते हैं प्लीज पापा। बताते हैं। किताबें पढ़नी पड़ती। अब पापा, आप मुझे किताबें दो। हाँ, बस। हाँ ये लो, ये भी लो, ये भी। बुद्धिमान बन जाओगी आप। पापा, ये कौन सी भाषा है? ये रसायन के सूत्रों की भाषा। ओहो ससुर जी, आप ये भूल कैसे गए कि आपकी बेटी है, ऐसे समझने में अगला जन्म लगेगा। भूल तो आप गए, आपको मिमिक्री करने के लिए मना किया गया था ना। बोलो सासू माँ को, बोलो। अरे यार, जो भूलना होता है वही याद रखते हैं, बाकी सारी बातें भूल जाते हैं। पापा, ये वाली बहुत मुश्किल है, इससे आप अपनी नॉलेज बढ़ाना और इससे मैं अपनी बढ़ाऊंगी। टाटा।
ससुर जी क्या वाकई में इतने बड़े वैज्ञानिक हैं? और नहीं तो क्या। मैं कैसे मानूं? मैं तो तभी मानूंगा जब आप मुझे 6 पैक बनाने की दवा दे दो। चैलेंज? ठीक है, विज्ञान को चैलेंज। ये कहा। दवाई तो है लेकिन हम देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसके कुछ दुष्प्रभाव है। कैसे साइड इफेक्ट? फिलहाल मुझे याद नहीं। अरे भाई, कोई भी साइड इफेक्ट हो, मैं सारे साइड इफेक्ट को साइड में रखकर इसको पी लूंगा और 6 पैक बना लूंगा। अरे ये तो पूछ के जाओ कितनी डोज लेनी है। अजब गजब घर जमाई। डॉली बेटा, हाँ, तुम मेरे कपड़े सारे क्यों उठा के लेके आई हो? इस्त्री करने के लिए। लेकिन वो तो पहले से इस्त्री थे। तो क्या हुआ, हमने फिर से कर दिए। मगर क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमें कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ेगा, वरना हमारा हाथ रिमोट की तरफ जाएगा और हमसे बटन भी दब जाएगा और नानी जी से किया हुआ संकल्प टूट जाएगा। वो संकल्प तो मुझे भी बचा के रखना है। अब बताओ, सुबह से एक दाना मिठाई का नहीं गया है। अब मुझे लग रहा है कि कमजोरी आ गई है, वजन भी कम हो गया होगा मेरा। आपको चेक करना है? 1 मिनट। मशीन है? ये लीजिए नाना जी, आप चेक करते हैं। पहले कितना था नाना जी आपका वजन? पहले 80 था। अच्छा। अब पर 2 रुपए नहीं दूंगा, तुम मांगती हो पैसे। नहीं नाना जी। ठीक है, अब देख के बताओ। 1 मिनट। अब कितना है? अब है 84। हाँ। 80 था, 4 किलो बढ़ गया। हमने सोचा था 2 किलो कम हो जाएगा। 1 मिनट को फिर से। अब क्या करेंगे? नीचे रख दो। अब देखो, अभी भी वही है, 84। 84। और बताओ, लेने के देने बढ़ गए। 2 किलो वजन कम करना था, 4 किलो बढ़ गया। वो इसलिए नाना जी, क्योंकि ये जो आपने मिठाई ना खाने के चक्कर में ना इतना सारा कुछ खा लिया है, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नाना जी, कोई बात नहीं। आप एक काम क्यों नहीं करते हो? अपनी प्यारी सी तोंद साइड में रख दो कहीं पे। 40 किलो कम हो जाएगा, 40 किलो ऐसे। चिंटू जी, आपको किसी की इंसल्ट नहीं करनी है ना? और किसी की तोंद की भी नहीं। मैं जा रहा हूं, मुझे लगता है मुझे काफी दौड़ना पड़ेगा, तभी जाके कुछ फिट होऊंगा। मैं चलता हूं। चले जाओ, लेकिन ये दे जाओ। इसे लेके कैसे भागेंगे? गलत बात। अच्छा आप ये बताओ, आपने टीवी तो नहीं देखा? नाम मत लो। बहुत सही जा रही हो डाली जी, बहुत सही जा रही हो। इस तरीके से हम दोनों जीत जाएंगे तो 10% हमारे हो जाएंगे, और अगर बाकी सब हार गए तो बाकी सबके भी हमारे हो जाएंगे। ततुल दी, आप ततुल नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। ये कौन सी भाषा है, हमें याद नहीं आ रही है। ये भाषा नहीं है, इसकी दुर्दशा है। जो आपने इसे दवाई दी है, उससे खाने से तोतला हो गया, तोतले बोल रहा है। अरे साइड इफेक्ट, अरे साइड इफेक्ट हो गया, मैंने बोला था इसे। अरे ये टाइड इफेक्ट नहीं है, पूरा डिफेक्ट है। अरे तोता था, एक्टिंग में माहिर बनूंगा, माहिर। वो बोला है माहिर माहिर बनेंगे। पर आपने एक्टिंग का वकील बना दिया। एक्टर तो दूर, अब तो कोई टाइड एक्टर का लोल भी नहीं देगा। क्या बात क्या होगी? इनके माउथ पीस का कोई तार वार टूट गया है क्या? क्या रहे हैं, समझ में नहीं आई बात। अरे जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब इनको जूनियर आर्टिस्ट का रोल भी नहीं मिलेगा, मतलब समझ। बात तो सही है ससुर जी, आपकी जय हो। मैंने समझा था कि कांटा हटेगा, आपने तो पूरा जड़ समेत पेड़ ही उखाड़ के फेंक दिया। वाह 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 वाह, जियो 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 ससुर जी। चिंतित मत होइए, 1 घंटे के अंदर असर उतर जाएगा। उठा, सब ठीक है, जय माता दी। मैं जरा आता हूँ। क्या दवाई दी है इन्होंने, हैं? अटके झटके पूरे खा रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ नाना जी, इनको ना नासा से वापस धक्के देके भेजा गया है। समझ रहे हो आप बात? सही कह रहे हो नाना जी। ये सब फिजूल की बातों में मेन बात तो मैं बताना ही भूल गया आपको। क्या? मेरा दोस्त है एक, फॉरेन गया था वो। फॉरेन कहाँ पर? बर्मा। वर्मा। वहां से बहुत सारी चॉकलेट लाया है। ये देखो, ये है। बहुत सही है नाना जी, बहुत सी चॉकलेट है। 1 डब्बा तो मैं खा ही चुका हूँ। ये आपके लिए बचा के रखा है मैंने।
लो। अब अरे चिंटू बेटा, अगर मुझे खानी होती तो मैं तुमसे झपट के खा लेता, तुम्हारे न्योता का इंतजार नहीं करता। वो तो मैंने वचन दे रखा है जगदम्बे को कि मैं खाऊंगा नहीं। ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। और देखने में कितनी बढ़िया है, हैं? दिल के डब्बे में आई है, दिल कर रहा खा जाओ अभी तुरंत के तुरंत। इसकी खुशबू सुन के ऐसा लग रहा है 6 महीने के लिए फ्रिज में रख दूं, बाद में खाऊं एक एक करके, आधी आधी तोड़ तोड़ के। फौरन से आई ना बर्मा से। पर एक तो खा ही लेते हैं, नाना जी रुका नहीं जा रहा है। ये एक चक्की लेते हैं। ऐसी चॉकलेट नहीं खाई मैंने जिंदगी में, नहीं खाई, फौरन की है। दो चार डब्बे और भेज देता ना इसके, तो स्वाद ही हो जाता। ये लो स्वाद, लो स्वाद। बर्मा की मेरे को बाहर और भी बाहर की मिठाइयाँ एकदम स्पेशल होनी चाहिए। नवरात्रों का सीजन चल रहा है ना। नानी जी की जाओ। वाह पन्ना जी, इसने जिंदगी भर मिठाई के डब्बे के अलावा और कुछ नहीं उठाया, आज एक्सरसाइज कर रहे हैं। वाह, चलिए देर आए चुस्त आए। और बेटा चंद, हाँ हमारा मतलब है बेटा चिंटू, तुम्हारी इच्छा शक्ति डगमगाई तो नहीं? तुमने चंटगिरी फिर से तो नहीं शुरू कर दी? और महान बेटा, तुम्हारी एक्टिंग की पॉलिश कैसे चल रही है? मिमिक्री तो नहीं करती? ओहो साडू भाई, बोल भी दो नानी जी को जो बोलना है, हिचकिचा क्यों रहे हो? बोलो बेटा। ये बोलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर का जो मिमिक्री आर्टिस्ट है ना, उसको मारने के लिए उसने सोच रखा है। इसका मुंह बंद है, बोलेगा नहीं। अच्छा, शक्तिशाली जमाइयों ने तो कमाल कर दिया है। नानी जी की जय। अजब गजब घर जमाई। अब देखता हूँ साडू भाई का मौन व्रत कैसे नहीं टूटता। वो बेटे की जान, इस कॉलेज साहब का रिचार्ज खत्म नहीं होके दे रहा। लगता है नानी जी ने पूरा ही टॉक टाइम भरा रखा है। कोई बात नहीं, अपना काम तो हो गया। अब देखता हूँ नाना जी आप अपना संकल्प कैसे नहीं तोड़ते। सही है, सारा मतलब कमाल है। कोई नहीं। कोई नाना जी, हमारे कमरे में हीरो के पोस्टर्स किसने लगाए? हा हा हा, अरे हमको कंट्रोल नहीं हो रहा है। बॉलीवुड के सारे हीरो हमारे दिमाग में उथल पुथल कर रहे हैं। हाँ आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। पन्ना जी, शुरू कर दिया आपने मिठाई खाना? नहीं, मैं खा थोड़ी ना रहा था, मैं सिर्फ देख रहा था। बहुत दिन हो गए ना खाए हुए, इसलिए मैं इसको देख रहा था। अच्छा, देख रहे थे। एक दिन नहीं रुका गया आपसे पन्ना जी? बताओ
तोड़ दिया संकल्प नाना जी ने। इसका मतलब ये सब तुमने किया था? मैं क्यों करूंगा नाना जी, हैं? नानी जी, इन दोनों को ये लगता है चिंटू चौटाला ने चलना बाद में और चंड चाले चलना पहले सीखा है। आप दोनों ने तो खुद ब खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। और चिंटू जी, हमने भी टीवी सीरियल तो क्या एक ब्रेक भी नहीं देखा टीवी में। बस आप हमें कोई भी काम दे दीजिए ताकि हम बिजी रहें। ये लो बोलो राधे राधे। राधे राधे। वाह डॉली वाह, वाह कमाल कर दिया। देखा आपने, देखो महान, इसको कहते हैं इच्छा शक्ति, विल पावर। नानी नानी नानी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि आखिर पैसे पेड़ पर तो लगते नहीं है, फिर बैंक की शाखाएं क्यों होती हैं? ये देखो ये। अरे वाह, हमारी लॉली बिटिया भी सयानी हो गई है। नानी जी की जय हो। नानी जी, आपके संकल्प विजेता आपके आशीर्वाद से हुए लॉली जी, डॉली जी और चिंटू चौटाला। तो नानी जी कृपया करके जीती हुई रकम राशि मेरी झोली में डाल दें। देख तो ले कि तुम्हारी झोली में कोई झोल तो नहीं। हाँ हाँ, देखो इसमें क्या बात है, देखो झोल देखो। बड़े लाल। जी मालकिन। देखिए पन्ना, नाना जी दिखाओ इधर, क्या सर्कस है ये, दिखाओ हमें भी दिखाओ। रुक जाओ। बड़े लाल, आस्तीन के सांप हमेशा पीछे से डसता है, कभी आगे आके देख मेरे, तेरे को बताता हूँ। इसको ना किसी दिन इसी का जहर देके मारूंगा, मैं बता रहा हूँ। तोड़ दिया ना तुमने अपना दूसरा संकल्प। चिंटू बेटा, तुम तो बुरी तरह हार गए। देता तालू भाई, दूध लो दिलिए दद्दा तोड़ने वाला, एक दिन तुरियुद्ध में दिल दाता है। ये मुझे क्या हो गया तुलदी? हाँ, याद आया, इस दवा का साइड इफेक्ट 1 घंटे में चला जाता है, मगर हर 2 घंटे में वापस आता रहता है। मतलब तब तक वो मुझे याद नहीं। बहुत सही है। तो इस संकल्प के विजेता हैं डॉली और लॉली। बधाई हो, और तुम्हें मिलेगा हमारे मुनाफे से 5-5%। अजब गजब